एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की सुपर डुपर वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11th का फंडामेंटल हम लोग केमिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको जो है फंडामेंटल केमिस्ट्री जो है पार्ट 1 मिलेगा। इसमें पार्ट 1 में भी बहुत सारे टर्म आएंगे। तो सबसे पहले ये जो वीडियो है ये सबसे बेसिक वीडियो, ठीक है। इसमें जो है आपको बताया जाएगा कि केमिस्ट्री में क्या है। आप जो 9th-10th में पढ़ के आए हुए हैं उसका सब रिवीजन होगा। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, आखिर जो यूनिवर्स है वो क्या है, कितने क्या होते हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो ये इन सारी बातों के जो मतलब है, इन सारी चीज़ जो टर्म आएंगे आपको आगे मिलेगा 11th में, और आपको उस चीज़ में आगे जाकर प्रॉब्लम ना हो उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर हाँ अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का ये वीडियो जो है सुपर डुपर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 11th का फर्स्ट वीडियो है और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो है मतलब एक नया स्टार्ट किया गया है हमारे बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी पे। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में आपको 11th में 2 सेक्शन मिलेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको 2 सेक्शन मिलेंगे। एक होगा हमारा न्यूमेरिकल पार्ट होगा और दूसरा हमारा थ्योरी वाला पार्ट होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट में देखेंगे तो उसमें आ जाता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट में कौन आता है तो फिजिकल केमिस्ट्री आता है। और जब थ्योरी की बात करेंगे तो उसमें 4 सेक्शन आता है। कौन कौन? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो फंडामेंटल को जो है, फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ, आप शुरू में तो जरूर देखे होंगे थंबनेल से ही कि फंडामेंटल क्या है। तो फंडामेंटल का मतलब होता है 0 लेवल का क्लास। इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा कि आखिर आगे आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें सबसे पहला काम करना है कि 50 से 60% जो है आपको जानते हैं। जैसे 9th-10th में आप पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इन सारी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक तरह से कि आप 50 से 60% आप जानते हैं और 40 से 50% जो है वो आप नहीं जानते हैं। ठीक है, तो वो जो है इसमें आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें फंडामेंटल पार्ट 1, तो यहाँ से स्टार्ट क्या होता है आपका फंडामेंटल पार्ट 1। ठीक है, इसमें पार्ट 1, 2, 3 सेक्शन मिलेंगे। ठीक है, तो ये फंडामेंटल पार्ट 1 है। तो फंडामेंटल पार्ट में बेसिक क्या पढ़ेंगे हम लोग, एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में, जिसमें हम लोग फर्स्ट वर्क जो करते हैं, क्या करते हैं, फर्स्ट वर्क जो हमारा होगा इसमें हम लोग सिंबल याद करेंगे 1 से लेकर 54 तक। ऐसे तो हम लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल में हमारा कितना होता है, 118 एलिमेंट होते हैं। तो ये पूरे जो है आप शुरू में तो इतना जल्दी याद कर नहीं पाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है, मतलब पूरे केमिस्ट्री में घूमते रहता है, वो 1 से 54 तक, 1 से 54 तक घूमते रहता है। तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो आप लोग से बस यही होप करेंगे कि आप लोग जरूर 1 से 54 तक याद कर लेंगे अपना सिंबल। जैसे होता है ना, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, ठीक है, बेरिलियम 4, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। ये वर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल पार्ट 1 में यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स जो है पूरा ब्रह्मांड, इसमें 2 चीज़ क्या है, तो एक हमारा है सब्सटेंस, दूसरा हमारा है एनर्जी। जहाँ सब्सटेंस होगा वहाँ एनर्जी होगी और जहाँ एनर्जी होगी वहाँ सब्सटेंस होगी। ये जो तीर दिखाया गया है इसका मतलब क्या होगा, अगर जहाँ सब्सटेंस होगा वहाँ एनर्जी होगी, जहाँ एनर्जी होगा वहाँ सब्सटेंस होगा। ठीक है, और मोस्ट कॉमन एनर्जी जो देखिए आप लोग हमेशा देखते होंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है, हमेशा ये एनर्जी यूज़ होते रहता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ½ mv²। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि इसके बारे में, सब्सटेंस के बारे में, जिसके पास कुछ एनर्जी होता है। ठीक है, तो सब्सटेंस क्या होता है, तो सब्सटेंस में भी 3 स्टेट आते हैं। कौन कौन? एक हमारा होता है फिजिकल स्टेट, दूसरा होता है केमिकल स्टेट और तीसरा होता है हमारा रेडिएशन स्टेट। ठीक है, केमिकल, फिजिकल और रेडिएशन। ठीक है, तो ये जो है क्या होते हैं, सब्सटेंस। सब्सटेंस, आपके मन में ये क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये सब्सटेंस होता क्या है। तो सब्सटेंस उसको कहते हैं जिसके पास कुछ एनर्जी होता है। ठीक है, जिसके पास कुछ एनर्जी होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सटेंस। अगर आपसे कोई पूछे कि सब्सटेंस को कितने भाग में बांट सकते हैं, तो उसको बांटे गए हैं 3 पार्ट्स में। कौन कौन? एक फिजिकल स्टेट हो गया, केमिकल स्टेट हो गया और रेडिएशन स्टेट। अब देखिए फिजिकल स्टेट को भी हम लोग बांटे हैं कितने में, 3rd पार्ट में, 3 पार्ट में। कौन कौन? तो एक हमारा सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो आपको पता ही होगा। तो देखिए अब देखिए थोड़ा डिफाइन कर देते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस होता क्या है। आप लोग को तो वैसे पता ही होगा क्योंकि 9th-10th में ये तो बेसिक चीज़ें पढ़े होंगे। ठीक है, तो सॉलिड क्या होता है, जिसके पास डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होता है, यानी इसके पास शेप भी डिफिनिट होता है
और वॉल्यूम भी सेम होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए लिक्विड इनडिफिनिट शेप होता है और इसके पास डिफिनिट वॉल्यूम होता है, यानी ये ऐसा होता है कि जिसमें रखा जाएगा ये उसी शेप का हो जाएगा। यानी जैसे पानी हो गया, तो पानी को अगर हम लोग किसी बॉल में रखते हैं तो वो उसी के शेप का हो जाएगा, किसी बॉटल में रखते हैं तो वो उसके शेप का हो जाएगा। तो ये जो इसका शेप है ये इनडिफाइन है, ठीक है, अनडिफिनिट है। और जो डिफाइन क्या है, इसका वॉल्यूम है, ठीक है। गैस क्या है, तो इसका जो है शेप और वॉल्यूम दोनों इनडिफिनिट है, ठीक है। तो इसको याद रख लेंगे। उसके बाद है केमिकल स्टेट क्या आता है। केमिकल स्टेट में अब देख लेते हैं क्या आता है। तो प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर, इसको हम लोग दो सेक्शन में बांटे, एक प्योर सब्सटेंस में बांटे और एक दूसरा इम्प्योर में, ठीक है। तो प्योर में क्या आ जाता है हमारा, तो एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, प्योर हो जाते हैं। मिक्सचर क्या है हमारा, तो वो इम्प्योर में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका रेडिएशन स्टेट। रेडिएशन स्टेट क्या होता है, तो चलिए जान लेते हैं। देखिए हैविंग सम एनर्जी बट नो मास एंड नो शेप, मतलब एक तरह से कह सकते हैं जिसके पास कुछ एनर्जी होगा लेकिन ना ही मास होगा और ना ही शेप होगा। जैसे में देख लीजिए फोटोन, सनलाइट, जो सनलाइट होता है उससे फोटोन निकलता है ना, तो उसी को बोलते हैं कुछ एनर्जी, जैसे कि जिसके पास ना ही क्या होगा, ना ही मास होगा और ना ही शेप होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, रेडिएशन स्टेट। एग्जाम्पल भी आपको बता दिए, फोटोन जिसके पास ना ही मास होता है, सनलाइट के पास ना ही मास होगा और ना ही शेप होगा, ठीक है। और वेलोसिटी कितना होता है सनलाइट का, जो लाइट आता है हमारे पास, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और मास क्या होता है, 0 हो जाता है। और एनर्जी कौन सा होगा, तो हीट एनर्जी होगा, ठीक है। और कौन सा काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होगा, 0 हो जाता है, ठीक है, मास की वजह से, ठीक है। मास 0 होगा तो ½ mv² फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब आते हैं हम लोग फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल स्टेट क्या होता है, तो फिजिकल स्टेट जो है ये डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। फिजिकल स्टेट डिपेंडेड ऑन टेम्परेचर। जैसे सॉलिड टू लिक्विड, ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, आगे भी काम आते रहता है, बहुत काम आएगा, ठीक है। सॉलिड टू लिक्विड क्या कहलाता है हमारा, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। लिक्विड टू गैस, वेपोराइजेशन। और ये दोनों मिलकर क्या कहते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज। अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में हो जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा, मेल्ट हो जाएगा। जैसे आइस जो है सॉलिड है, अगर उसको हम लोग थोड़ा हीट देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर देखें गैस जो है लिक्विड टू गैस अगर देखें तो वो हमारा वेपोराइजेशन कहलाता है। जैसे जो लिक्विड में आ गया उसको अगर हम थोड़ा सा और टेम्परेचर दें तो वो किस में चला जाता है, तो वेपर बन जाता है हमारा। उसके बाद बात करें गैस टू लिक्विड, अगर गैस से लिक्विड बन जाता है तो वो हमारा कहलाता है कंडेंसेशन, ठीक है। उसके बाद बात करें किसका, तो लिक्विड टू सॉलिड का बात करें तो लिक्विड से सॉलिड हमारा कहलाता है फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और टर्म है हमारा, क्या है कि सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा जान लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन फोटोन एंड प्रोटोन क्या होता है। तो डिफरेंस बिटवीन, ये हमारा टॉपिक है कि फोटोन और प्रोटोन में क्या अंतर होता है। तो देख लीजिए, फोटोन एक साइड है और एक साइड प्रोटोन है। फोटोन जो है वो कहाँ पाया जाता है, सनलाइट में पाया जाता है, जिसके पास ना ही कोई मास होता है और ना ही कोई शेप होता है। इसका हाई वेलोसिटी होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। उसके बाद देखिए अगर बात करें किसका, कि प्रोटोन का, तो ये फाउंड इन न्यूक्लियस होता है। एटम जो होता है, एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है, फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। इसके पास कुछ मास होते हैं, मास क्या हो जाता है, 1.67 × 10⁻27 kg, ठीक है, मास होता है किसका, प्रोटोन का। इसके पास वेलोसिटी नहीं होता है और ये पॉजिटिव चार्ज रखता है, ठीक है। तो ये जो है ये फंडामेंटल पार्ट का फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो इन सारे टर्म को आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कीजिएगा। और हमारा इंस्टा ID जो है वो है निधि सागर 411, उसको फॉलो बैक कर लीजिएगा, ठीक है।